हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जहां पे हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप एक्सेल पे काम करते हैं या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जॉब में सभी जगह एक्सेल की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हमने जो स्टार्ट किया है वो एक्सेल का ही कोर्स है। लेकिन हम आपको बता दें कि क्या एक्सेल को जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिगिनिंग कैसे करनी चाहिए, एक बिगिनर को कैसे काम करना चाहिए, और अगर आप बिगिनर हैं या बिगिनर नहीं है, अगर आप एडवांस हैं तो एडवांस वाले को क्या करना चाहिए एक्सेल खोलने के बाद। तो यहां पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं बताने वाला हूं ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए, आप अपने डाटा को सेव रख सकें और आप नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे सभी जगह एक्सेल पे अच्छे से काम कर पाएं, क्योंकि इसके बिना आज की डेट में जॉब नहीं मिलती है। जहां पर आप जाएंगे कंप्यूटर मिलेगा और कंप्यूटर के साथ आपको एक्सेल मिलेगा, तो जॉब आपकी इसी में स्टार्ट होती है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी एक्सेल की स्क्रीन पर और ये हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज बात करेंगे आपको फाइल मेनू के अंदर की बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता हैं और थोड़ी सी लिमिट में पता है, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन ये आता है कि अगर हम इस एक्सेल को खोल लेते हैं, जैसे एक्सेल को लास्ट टाइम मैंने खोलना बता दिया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो अभी हम आ गए हैं लेसन नंबर 2 पर, या कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 2 पर, और जहां पर हम आपको बताएंगे फाइल के बारे में। चलिए हम फाइल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन होता है कि इसके अंदर हम आए हैं तो हमें फाइल को ओपन करना है, क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ वर्क करना है। हम फाइल पे क्लिक करते हैं। जैसे हम फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, रीसेंट, न्यू, है ना, ऐसा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से कुछ सबसे पहला जो काम करेंगे वो हमारा होगा न्यू। हम न्यू पे क्लिक करना है क्योंकि हमें नई फाइल ओपन करनी है। हम न्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम न्यू पर क्लिक करेंगे कंप्यूटर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप न्यू फाइल तो ओपन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। एक कंप्लीट वर्कबुक मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस लगे होंगे। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि 3 पेजेस, 3 शीट उसके अंदर पहले से लगी रहती हैं। आप चाहें तो और शीट्स वहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए, अगर हम ब्लैंक वर्कबुक खोलते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक भी खोल सकते हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपके सामने एक ब्लैंक शीट आ जाएगी, मतलब एक वर्कबुक आ गई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ पर बुक 2, और इसके अंदर 3 शीटें दिख रही हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो ये हमारी शीट है, इस पर हम लोग काम कर सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल नई है, इसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको पहले से यहाँ से क्लोज कर देते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप ब्लैंक नहीं ओपन करना चाहते थे, ठीक है, अगर ब्लैंक नहीं ओपन करना चाहते हैं तो हम फाइल पे ही जाते हैं और हम न्यू पर जाते हैं। ब्लैंक वर्कबुक की जगह पर आपके पास एक ऑप्शन ये भी था कि आप यहाँ से सैम्पल टेम्पलेट ले सकते थे। आप सैम्पल टेम्पलेट पर क्लिक करें तो आपको यहाँ पर कई सारी टेम्पलेट्स दिखेंगी, ठीक है। ये जो टेम्पलेट दिख रही है इसमें से कोई भी टेम्पलेट आपको जो पसंद आ रही हो, तो बाय द वे मैं ये वाली ले लेता हूँ, सेल्स रिपोर्ट, या ये वाली ले लेता हूँ, चलिए, पर्सनल मंथली बजट, ठीक है। इस पर क्लिक करके और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। लेकिन इससे पहले आप देखिए यहाँ पर इसका पर्सनल मंथली बजट जो ये टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट का एक पहले से मॉडल यहाँ दिख रहा है कि जब इसको आप लेंगे तो उसमें पहले से कुछ सेटिंग्स हैं कि पहली लाइन जो हेडिंग होगी वो थोड़ी बोल्ड होगी और नीचे की लाइन जो होंगी वो स्काई ब्लू से होंगी, ऐसा कुछ बता रहा है। चलिए हम क्लिक करते हैं क्रिएट पर और देखते हैं टेम्पलेट क्या। देखिए टेम्पलेट में इसने बता दिया कि ये आपका पहले से रेडी टेम्पलेट है, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो अगर आपको मंथली बजट बनाना है तो यहाँ पर ये हेडिंग लिखाई मिल जाएगी, आपको पहले से हेडिंग लिखी रहेगी, प्रोजेक्टेड मंथली इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। बस आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज़ को बदल सकते हैं। ये वैल्यूज़ बदल लीजिए, ये वैल्यूज़ बदल लीजिए, ये वैल्यूज़ बदल लीजिए। मंथली इनकम, मॉर्गेज, फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, कितना खर्च, सब इसके अंदर पहले से शीट पूरी तैयार है और उस शीट पे हमें काम करना है। तो हम इस शीट को यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी एंट्री कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर नीचे देख सकते हैं कैसी ये शीट बनी हुई है। तो हेडिंग वेडिंग सब पहले से तैयार है, इसके अंदर कुछ करना ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि आपने टेम्पलेट ली हुई है। आपको केवल वैल्यूज़ में बदलाव करना है, अगर ऐसी ही शीट आपको बनानी है। बाय द वे ऐसी नहीं बनानी है तो हम फाइल पे क्लिक करके इसको यहाँ से और क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस, मुझे सेव तो करना नहीं है इसको, तो मैंने इसको डोंट सेव कर दिया। फिर से हम वापस उसी जगह पे आ गए और हमें फिर से फाइल को ओपन करना है, तो फाइल पे हम गए यहाँ पर और न्यू ऑप्शन पे चले गए। अब यहाँ पर और सारे भी सैम्पल टेम्पलेट के अलावा ये जो हमारा न्यू पर क्लिक करते हैं, सॉरी पहले तो इसको हम बंद करते हैं यहाँ से, हाँ, फाइल पे जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे पास रीसेंट टेम्पलेट लिखा हुआ है, तो रीसेंट में जाएंगे तो जिन पे हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है 1-2 टेम्पलेट्स पे, जैसे अभी मैंने ये खोला था तो ये सबसे पहले इसको दिखा रहा है, इस पर आप काम कर सकते हैं। नहीं तो इससे पहले लास्ट वीक मैंने ये वाली ओपन की थी सेल्स रिपोर्ट, तो इस पर भी हम क्लिक कर सकते थे। और इस पर हम क्लिक करके जब हम क्रिएट करेंगे तो देखिए ये हमें पहले से कुछ रिपोर्ट दिखा रहा है,
प्रोडक्ट, है ना, ऐसे दिखा रहा है। तो इस तरीके की शीट भी आप ले सकते हैं, जो रेडी शीट आप ले लीजिए वहाँ से और अपने हिसाब से उसमें वैल्यूज़ भर लीजिए। और ये जो हेडिंग है आपकी, ये हेडिंग ऐसी रहेगी। अब आपका इसका नाम प्रोडक्ट की जगह कुछ और लिखना है, प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम लिख दीजिए। हेडिंग आपकी बदल जाएगी और कलर वही रहेगा ऊपर का, मतलब आपको सेटिंग्स नहीं करनी है। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं और यहाँ से इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो हमें अगर टेम्पलेट्स पे काम नहीं करना है, टेम्पलेट्स मीन्स प्री डिफाइंड एक मॉडल बना हुआ है और मॉडल में कलर वलर सब सेट है कि हेडिंग ऐसी होगी, ये ऐसे होगा, वो ऐसे होगा, ये सब पहले से सेट करके दे दिया जाता है आपको। लेकिन अगर आप एक्सेल यूज़र हैं और आप सीख रहे हैं तो आपको सभी चीज़ सीखनी चाहिए। हम जाते हैं न्यू पर और सबसे पहले न्यू पर जाने के बाद हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये शीट आ जाती है। इस शीट में हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज़ इनपुट कर लेते हैं। जैसे हमें वैल्यूज़ इनपुट करनी है, बाय द वे मैं यहाँ पे कुछ इंट्रीज कर लेता हूँ। इंट्रीज मैंने अभी कॉपी कर रखी कहीं से, मैं यहाँ पर सीधे पेस्ट मार देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये सारी इंट्रीज आ चुकी हैं। ये इंट्रीज हमने पहले से कर रखी थी। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना ये होगा कि इसमें हर चीज़ हमें सेट करनी है। जैसे इसका कलर मुझे सेट करना है सेल्स टीम का, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज़ बढ़ाऊँगा। हेडिंग सब कुछ मुझे करना है इसके अंदर, लेकिन वहाँ पर क्या था, रेडीमेड बना बनाया हुआ आ रहा था। सेल्स पर्सन वाली जो हेडिंग है इसको मुझे अगर कलर करना है, हाँ, तो मुझे करना पड़ेगा, वहाँ पर रेडीमेड आ रहा था। तो ये डिफरेंस होता है जब आप रेडीमेड शीट उठाते हैं वहाँ से, और एक होता है कि हम अपने पसंद से बनाएंगे इसको। तो ये तो हो गया फाइल ओपन करने का पूरा प्रोसेस कि फाइल हम ओपन कैसे करेंगे, नई फाइल, और उसके बाद उसमें एंट्री कैसे करेंगे। तो एंट्री हर सेल में लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ आपको कि एक सेल के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वर्क करेंगे। तो ये हमारी शीट रेडी हो गई। लेकिन अगर हम एक शीट ओपन करना चाहते हैं या एक फाइल ओपन करना चाहते हैं तो हम फाइल पे जा करके न्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जाके न्यू पे क्लिक करते हैं। अगर हम न्यू पे ना क्लिक करना चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम कंट्रोल और एन दबाते हैं, कंट्रोल एन। तो जैसे ही कंट्रोल एन दबाएंगे आप देखेंगे एक ब्लैंक वर्कबुक आपके सामने खुलकर आ चुकी है। ये देखिए नई बुक मैंने खोल ली है। तो इस तरीके से आप नई फाइल शुरू में जब ओपन करना चाहें तो आप चाहे तो फाइल पे क्लिक करके न्यू पर क्लिक करें, और दूसरा ऑप्शन है कि सीधे कंट्रोल एन प्रेस करिए। वैसे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको बार बार माउस का मूवमेंट नहीं ठीक लगेगा कि बार बार आप फाइल पे जाएं माउस लेकर के फिर वहाँ पे न्यू पे क्लिक करें। आपको शॉर्टकट कीज़ याद हो जाएंगी, या अगर आप सीखना चाहते हैं शुरू से ही तो आप याद रखें कि कंट्रोल एन का मतलब न्यू फाइल होता है। तो इस फाइल को यहाँ से ओपन कर लें। डिफरेंस देखिए, यहाँ पे ये बुक 4 खुली हुई है और इससे पहले जो मैंने खोली थी वो बुक 3 है। तो बाय द वे बुक 4 को मैं बंद कर देता हूँ, मुझे इसका कोई काम नहीं था। मैंने इसको ओपन तो किया मगर मुझे इस पर काम नहीं करना है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर क्रॉस बटन है, इससे मैं इसको क्लोज़ करूँगा। जैसे ही मैं इस पर क्लोज़ करता हूँ ये फाइल हमारी क्लोज़ हो गई, जो कि उसमें मैंने कोई काम नहीं किया था। चलिए अब हम आ जाते हैं फाइल को ओपन करने, नई फाइल बनाने के लिए मैंने जितनी भी चीज़ें थी आपको सारी बता दी कि कैसे कैसे फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, मीन्स न्यू फाइल को कैसे बनाएंगे। जब इसके अंदर हमारा डाटा पूरा फिल हो गया तो डाटा फिल करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या होता है, इस फाइल को हमें सेव कर लेना। सेविंग के लिए हम क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं और यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। सेव पर क्लिक करने से कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि आपको इस फाइल को सेव करना है, तो मैं यस करूँगा। तो सबसे पहले चलिए सेव पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सेव पर क्लिक करते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि आपको अपनी फाइल सेव करनी है। तो अगर मुझे सेव करनी है तो मैं सेव करूँगा, और अगर मुझे नहीं सेव करनी है तो मुझे यहाँ से कैंसिल करना है, ठीक है। लेकिन अगर फाइल को सेव करना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट की भी होती है, उस शॉर्टकट की से भी हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल और एस, कंट्रोल और एस, कंट्रोल एस। ये जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ आप देखिए फिर से वही स्क्रीन आ गई सेव करने की। अब मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ फाइल को। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी फाइलें जितनी भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स या माई डॉक्यूमेंट के अंदर सेव होती हैं। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स फोल्डर दिखा रहा है, इसी के अंदर ये सेव कर देगा। लेकिन अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ना सेव करके मुझे किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव करना होगा तो हमें उस फोल्डर के अंदर जाना होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं डी ड्राइव में जाऊँ और डी ड्राइव में कोई फोल्डर हो, यहाँ पर से मैं आ जाता हूँ डी पर जा करके, और डी में मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि उसमें मेरी फाइलें रहें। तो डी पे गया, मैं राइट क्लिक किया मैंने, और न्यू से वहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। तो जब न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया तो इसको फोल्डर को मैं कोई नाम दे देता हूँ। मैं कहता हूँ ए एक्सेल। तो आप देखेंगे ए एक्सेल फाइल्स के नाम से मेरे पास एक फ़ोल्डर बनकर आ गया डी ड्राइव में, ठीक है, जो कि राइट साइड पे आपको अभी दिखेगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्पेस आ रहा है, मतलब इसके अंदर कोई भी फाइल सेव नहीं है।
तो बाय द वे मैं इसको यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं कह देता हूँ ये मैं ट्रेनिंग के नाम से इस फाइल को सेव कर देना चाहता हूँ। तो मैंने ट्रेनिंग के नाम से इसको सेव कर दिया, क्लिक करता हूँ मैं सेव पर और फाइल हमारी सेव हो गई। इसके बाद आपने जब इसको सेव कर लिया, सेव करने के बाद बाय द वे आप इसको बंद कर देते हैं, आप इसको अभी क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये क्लोज़ करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आपको आगे का स्टेप भी सीखना है, क्योंकि बाय द वे आपने आज इतना लिख करके सेव किया और कल आप फिर इसी फाइल को ओपन करते हैं। हम फाइल पर जाते हैं, ओपन पर जाते हैं, तो यहाँ पर डी ड्राइव पे मेरे पास एक्सेल था, इसके अंदर मैंने ट्रेनिंग नाम की फ़ाइल बनाई थी, इसको मैं यहाँ से फिर से ओपन करता हूँ। ठीक है, ये फाइल ओपन हो गई। तो अब सेम फाइल है बाय द वे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है राहुल फरवरी 2021 सेल, तो इसको मुझे बाय द वे चेंज करना था, 29,000 करना था बाय द वे, और कुरला की जगह मैं इसको कर देता हूँ दिल्ली, कुछ ऐसे कर देता हूँ। तो बाय द वे कुछ चेंजेस करने थे इस फाइल के अंदर, तो मैंने चेंजेस कर लिए। लेकिन अब इन चेंजेस को करने के बाद मुझे इस फाइल को फिर से सेव करना है ताकि इसके अंदर जो चेंजेस हैं वो बने रहें, चेंजेस जाए ना। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं फाइल पे जाऊँगा और फाइल पे जाके सेव पर क्लिक करूँगा। लेकिन अभी क्या होगा कि जब इस बार हम फाइल पे जा करके सेव पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर हमसे फाइल का नाम नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि हम फाइल का नाम तो ऑलरेडी दे चुके हैं, मुझे केवल अपडेट सेव करना है जो मैंने चेंजेस किए हैं। तो देखिए मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, अभी इसने कुछ भी नहीं पूछा मुझसे। क्यों? क्योंकि जो कुछ इसके अंदर डाटा था वो सब सेव हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ इस क्रॉस बटन से, तो कंप्यूटर हमसे कुछ नहीं पूछेगा, सीधे बंद कर देगा। या मैं कहूँ कि इसको अगर मुझे बंद करना है तो मैं फाइल पे जा करके और यहाँ से भी हमारे पास ये क्लोज़ ऑप्शन है, यहाँ से भी मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। देखिए फाइल हमारी क्लोज़ हो गई क्योंकि उसके अंदर कुछ डाटा नहीं था। लेकिन कई बार इसी फाइल को जब हम ओपन करते हैं और हमारे पास ये ट्रेनिंग फाइल थी, इसको मैंने ओपन किया, ओपन है हमारी फाइल। अभी इसके बाद मुझे यहाँ पर मैं बाय द वे मैंने कुछ चेंजेस किए, 90,000 ऐसे कर दिया 9,000, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया 98,000। ये एंट्रीज मैंने की, यहाँ पे कोई नाम बदल दिया, या यहाँ पर जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो मैंने चेंज की। चेंज करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ फाइल पे जा करके, या यहाँ क्रॉस बटन से भी बंद करता हूँ, तो देखिए ये मैसेज दे दिया इसने, चाहे वहाँ से क्लोज़ करूँ और चाहे यहाँ से क्लोज़ करूँ, दोनों ही केस में इसने मुझे मैसेज दिया। और कह रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड इन द ट्रेनिंग। कह रहा है जो अभी आपने चेंजेस किए हैं इसके अंदर, मैंने 2 एंट्री चेंज किए हैं, बोल रहा क्या आपको वो चेंजेस सेव करने हैं। अगर मुझे नहीं सेव करना है तो मैं डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा, और अगर मुझे चेंजेस रखने हैं तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा, तो हमारा डाटा सेव हो जाएगा। अब फाइल हमारी बंद होगी, ये डिफरेंस है। अब इसके बाद फाइल को फिर से हम ओपन कर लेते हैं, फाइल पर जाते हैं और ओपन जा करके हम यहीं से ट्रेनिंग को ओपन कर लेते हैं। ये फाइल हमारी खुल गई। तो आपने क्या क्या सीख लिया? फाइल को बनाना, मीन नई फाइल को बनाना, नई फाइल को शॉर्टकट से वो बनाना, नई फाइल को मेनू से जा करके बनाना, उसके बाद फाइल को सेव करना, और अगर चेंजेस किए हैं तो चेंजेस को भी बाद में सेव करना। अभी नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो है फाइल को एक और नाम से सेव करना। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, आप जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, एक्सेल को खोलते हैं, तो इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे ये फाइल हमारी खुली हुई है और मैंने गया फाइल पर और मैं सेव एज। तो आप सोचते होंगे सेव एज क्या चीज़ है? सेव तो पता चल गया, पर सेव एज क्या चीज़ है? तो एक्चुअली सेव एज क्या करता है, जैसे हम सेव एज पे क्लिक करते हैं, देखिए फिर से मुझसे नाम पूछ रहा है, कह रहा आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो अभी कह रहा ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो मैं कहता हूँ ट्रेनिंग 2। मैं अपनी फाइल को ट्रेनिंग 2 के नाम से सेव करना चाहता हूँ। इस बार फोल्डर मेरा वही रह रहेगा उसी में, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे आपकी 2 फाइलें बन चुकी हैं। अब आप जा करके फाइल पे इसको क्लोज़ करेंगे, और उसके बाद अब हम जा करके फ़ोल्डर में देखते हैं। जब हम फाइल पे जाते हैं और ओपन पर क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे फ़ोल्डर में 2 फाइलें हैं, एक तो ट्रेनिंग के नाम से और एक ट्रेनिंग 2। बेनिफिट क्या होगा यहाँ पर? देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी फ़ाइल की 2 कॉपीज़ रखना चाहते हैं कि बाय द वे ट्रेनिंग नाम की फ़ाइल हमारी कहीं से डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए उसमें, तो हमारे पास ट्रेनिंग 2 नाम की फ़ाइल अवेलेबल रहे। इसको हम किसी दूसरे फोल्डर में भी सेव कर सकते थे। फोल्डर का सिलेक्शन हम यहाँ से जा करके सी, डी या किसी भी ड्राइव में जा करके उसके फोल्डर में जा सकते थे। तो अब चाहे तो हम ट्रेनिंग पे काम करें, चाहे ट्रेनिंग 2 पे काम करें, तो दोनों किसी को भी हम ओपन कर लेते हैं। चलिए ट्रेनिंग 2 को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी फ़ाइल हो गई, इसके अंदर हमें जो भी करना है वो हम काम कर सकते हैं। अब इसके बाद हो गया न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। 4 चीज़ें आपकी हो गई। क्योंकि ओपन हमने बार बार यहाँ से किया है, तो ओपन करने के लिए हम यहाँ पर ओपन पे जाते हैं सीधे, और हमें जो भी फाइल ओपन करनी है यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। लेकिन बाय द वे हम ऐसे नहीं चाहते हैं, तो हम उस केस में क्या करेंगे, जब हर चीज़ का एक शॉर्टकट की होता है तो ओपन का भी कोई शॉर्टकट की होगा।
तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल और ओ प्रेस करना होगा, कंट्रोल और ओ। जैसे मैं कंट्रोल और ओ प्रेस करूँगा तो ये हमें फाइल्स का नाम दिखाएगा कि कौन सी फाइल आपकी है जो आपको ओपन करनी है। तो बाय द वे मैं ट्रेनिंग या ट्रेनिंग 2 मेरी खुली हुई, चलिए ट्रेनिंग को भी ओपन कर लेता हूँ और इंटर कर देता हूँ या ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए दोनों फाइलें मेरी खुल गई। एक फ़ाइल हमारी नीचे है ट्रेनिंग 2 और एक फाइल ये, दोनों फाइलें आपको दिख रही हैं। ठीक है, तो दोनों फाइल हमारी ओपन हो गई। एक फ़ाइल को हम बंद कर देते हैं, हमें तो आपको केवल ओपन करके ही यहाँ से दिखाना था। चलिए एक फ़ाइल हमारी रेडी है। तो आपने ओपन करना भी देख लिया, सेव करना देख लिया, सेव एज देख लिया और न्यू भी देख लिया। अभी इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है, बाय द वे ये फाइल हम यहाँ से बंद कर देते हैं, बंद कर दिया मैंने, ठीक है। और फाइल को फिर से हम ओपन करते हैं। तो फाइल पे जब हम जाते हैं तो हमें ओपन पर क्लिक करना पड़ता है और ओपन से अपनी फाइल को ओपन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम चाहें तो यहाँ पर रिसेंट पे जाएँ, जैसे यहाँ पे लिखा ओपन क्लोज इन्फो, यहाँ पर रिसेंट लिखा हुआ है। तो रिसेंट पे जाते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ फाइलों के नाम कंप्यूटर दिखाता है। तो ये वो फाइलें होती हैं कि हमने कौन सी फाइल लास्ट में खोली थी। तो वो बोल रहा है कि आपने बुक 2 के 7 ये फाइल आपने खोली थी, 1-2 दिन पहले मैंने खोली होगी। फिर YT के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई थी ट्रेनिंग पर्पज़ से, ये हो गई। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग 2 बनाई, ट्रेनिंग 2 खुली। उसके बाद लेटेस्ट मैंने ट्रेनिंग पर काम किया। तो ये ऐसी फाइलें यहाँ पर लाइन से दिखा रहा है। तो अगर आप फोल्डर में ढूंढना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और बहुत सारी फाइलें होती है और हमें पता करना होता है कि जो लेटेस्ट फाइल है वो हमारी खुलकर सामने आ जाए, तो हम सीधे रिसेंट पे आ जाएंगे और रिसेंट में जो सबसे टॉप पे दिख रही होगी वही हमारी फाइल होगी, या उसके आसपास एक आध को हम चेक कर सकते हैं। बाय द वे हम ट्रेनिंग पे जा करके क्लिक कर देते हैं और देखेंगे सेम फाइल हमारी खुल चुकी है। तो ये हो गया हमारा रिसेंट का ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा प्रिंटिंग का। हम फाइल पर जाते हैं और कुछ भी हमें प्रिंट करना है तो हम जाएंगे फाइल पर और यहाँ पर जाएंगे प्रिंट पर। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ स्क्रीन दिखाएगा और बोल रहा है जो आपने टाइप किया है वो यहाँ पर उसका प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो अभी तो यहाँ पर ये वन नोट सेट है और हमारा जो प्रिंटर है उस प्रिंटर को यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरा प्रिंटर कौन सा है। जो भी प्रिंटर होगा वो यहाँ पर हम प्रिंटर सेट करेंगे और नहीं तो यहाँ पर से ऐड प्रिंटर करके उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पूछ रहा है कि आपको कितनी कॉपीज़ चाहिए इसकी। अगर ये एक पेज यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कॉपीज़ पे, तो अगर हमें 1 पे ही रखना है तो मतलब एक ही कॉपी इसका प्रिंट आउट निकलेगा। अगर इसकी हमें 5 कॉपीज़ या 4 कॉपीज़ चाहिए, 3 कॉपीज़ चाहिए या 4 कॉपीज़ चाहिए या 5 या 6, जितनी भी कॉपी चाहिए तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे, उतनी कॉपीज़ प्रिंट आउट में निकलेंगी। मतलब एक बार हम बटन पे ओके करेंगे तो अपने आप 5 कॉपी ये निकाल देगा। इसके बाद आ जाते हैं पेजेस। अगर बाय द वे आपकी शीट जो आपकी जो वर्कबुक है इसके अंदर आपने 10, 15, 20 पेजेस टाइप कर रखे हैं तो यहाँ पर से आप बता सकते हैं कि आप कितने पेज, एक पेज से लेकर के 5 पेज तक, या केवल 2 पेज, पेज नंबर 1 से पेज नंबर 2 तक, या पेज नंबर 2 से पेज नंबर 4 तक केवल 3 ही शीट प्रिंट करनी है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। तो ऐसा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो यहाँ से ऑप्शन है कि आप 1, 2, 3 ऐसे दे दीजिए कि 1, 2, 3 पेजेस आपको प्रिंट हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है पोर्ट्रेट या ओरिएंटेशन, आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का। पोर्ट्रेट लैंडस्केप होता क्या है पहले इसको समझना है। अगर हम पोर्ट्रेट करते हैं देखिए पेज हमारा बिल्कुल सीधा खड़ा पेज होता है और लैंडस्केप कर देते हैं तो पेज वाइड हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हम यहाँ से कुछ सेटिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद केवल हमें यहाँ प्रिंट बटन पे क्लिक करना है, हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा।